मॉर्निंग स्टूडेंट। बेटा लास्ट क्लास में अपन ने 12 चैप्टर स्टार्ट किया था और 12 चैप्टर के अपन ने फर्स्ट 4 क्वेश्चन है वो अपन ने स्टार्ट कर दिए हैं। वो अपन ने कर लिए कंप्लीट है ना। अब अपन नेक्स्ट जो क्वेश्चन है वो अपन करेंगे। ठीक है, फर्स्ट क्वेश्चन हो गया था, सेकंड हो गया था अपना, थर्ड हो गया था, फोर्थ भी हो गया था। अब अपन करेंगे फिफ्थ क्वेश्चन। तो फिफ्थ क्वेश्चन में क्या गिवन है वो देखिए आप पहले। इसमें गिवन है side of a triangle are in the ratio 12 ratio 70 ratio 25 and its perimeter is 540 सेंटीमीटर। फाइंड इट्स एरिया, आपको इसका एरिया फाइंड करना है। तो बेटा साइड का रेशियो गिवन है। ठीक है, जब भी आपको रेशियो गिवन हो ना, तो रेशियो गिवन हो और आपको ओरिजिनल वैल्यू चाहिए होती है तो आपको लेट करना चाहिए 12 इंटू एक्स इट मीन्स 12x, 17 इंटू एक्स इट मीन्स 17x और 25 इंटू एक्स यानी 25x। ठीक है, ये मैं इसे क्यों बता रहा हूँ, उसके पीछे रीज़न है, एक लॉजिक है, वो मैं आपको बताता हूँ। देखो क्या है, ऐसा है कि जैसे मान लो कि दो स्टूडेंट है ए और बी, है ना, और उन ए के पास में 100 रुपीज़ है और बी के पास में है 50 रुपीज़। ठीक है ना, तो इनका रेशियो निकालते हैं दोनों का, तो रेशियो आएगा यहाँ पे 2:1, 50 के टेबल से सिंप्लीफाई करने पर। तो बेटा इस रेशियो से वापस मैं ओरिजिनल वैल्यू निकालना चाहता, तो मैं वापस इसको 50 से मल्टीप्लाई कर दूंगा तो ओरिजिनल वैल्यू आ जाएगी। सिमिलरली यहाँ पे 50 से अगेन मल्टीप्लाई किया तो अगेन यहाँ पे क्या आ जाएगी, ओरिजिनल वैल्यू आ जाएगी। तो 15 टू कितना होता है, 100 होता है। तो बेटा यहाँ पे हो गया 100 और यहाँ पे हो गया 50, तो वापस ओरिजिनल वैल्यू आ गई। यहाँ तो मैंने निकाल लिया क्योंकि मुझे पता था यहाँ 50 के टेबल से सिंप्लीफाई किया है ना, बट अपने क्वेश्चन में, रेशियो वाले क्वेश्चन में हमें पता नहीं होता कि कौन से टेबल से सिंप्लीफाई किया है। तो वहाँ पर लेट करते हैं कि अपन ने एक्स के टेबल से सिंप्लीफाई किया है, तो वापस अपन रेशियो को एक्स से मल्टीप्लाई कर देते हैं ना, तो रियल वैल्यू आ जाती है अपने पास। तो इस वजह से अपन क्या करते हैं, जो रेशियो होता है उसको अपन एक्स से मल्टीप्लाई कर देते हैं, उनको रियल वैल्यू मान लेते हैं और उसके बाद में अपन आगे जाके एक्स की वैल्यू फाइंड कर लेते हैं और उस वैल्यू को वापस यहाँ मल्टीप्लाई करके जो लेंथ विड्थ हाइट होती है या फिर जो ट्रायंगल की तीनों साइड होती है वो अपन फाइंड कर लेते हैं। ठीक है, तो अब देखिए मैं आपको क्या कहना चाह रहा हूँ, मैं आपको ये कहना चाह रहा हूँ, सपोज करते हैं कि इस रेशियो को अपन ने एक्स के टेबल से सिंप्लीफाई किया था, तो वापस इसको एक्स से मल्टीप्लाई करते हैं तीनों को, तो वो रियल वैल्यू हो जाएगी, तीनों साइड की रियल वैल्यू हो जाएगी। तो अपन लेट करेंगे, लेट द साइड ऑफ द ट्राइंगल बी 12 इंटू एक्स 12x, 17 इंटू एक्स 17x एंड 25 इंटू एक्स 25x। ठीक है, तो अब आपको देर का पेरीमीटर, तो पेरीमीटर क्या होता है, तीनों साइड का सम। तो पेरीमीटर ऑफ द ट्राइंगल इज इक्वल टू 540 सेंटीमीटर है, तो पेरीमीटर ऑफ द ट्राइंगल होता है तीनों साइड का सम, तो तीनों साइड का कर दो आप सम। वैल्यूज आपने यहाँ लिखी रखी है, इन वैल्यू को यहाँ पुट करो और सम कर दो। तो यह है 54x इज इक्वल टू 540। आप यहाँ से x की वैल्यू फाइंड करोगे तो 540 को डिवाइड करोगे 54 से, आंसर आ जाएगा 10। तो इसका मतलब ये है कि वो 10 की टेबल थी जिससे ये रेशियो सिंप्लीफाई हुआ था। तो आप वापस इसको 10 से मल्टीप्लाई कर दो तीनों वैल्यू को। तो जैसे आप 10 से मल्टीप्लाई करोगे तो फर्स्ट साइड ये हो जाएगी, सेकंड साइड ये हो जाएगी, थर्ड साइड आपकी ये हो जाएगी। ठीक है, यानी 120, 170 और 250 ये साइड्स हो गई। तो ए की वैल्यू 120 होगी, बी की वैल्यू आपके पास हो जाएगी 170 और सी की वैल्यू हो जाएगी 250। ठीक है ना, तो अब आपको क्या करना है, हीरोन्स फॉर्मूला वाला फॉर्मूला लगा के एरिया ऑफ ट्राइंगल निकालना है। तो उसके लिए आपको पहले एस निकालना पड़ेगा। एस क्या होता है, a प्लस बी प्लस सी बाई 2। तो a प्लस बी प्लस सी तो आपको दे रखा है कितना है, 540 और 540 को 2 से डिवाइड कर तो आंसर आ जाएगा 270, ये 270। अब आप एरिया ऑफ ट्राइंगल का फॉर्मूला लगाइए, √s इंटू एस माइनस ए इंटू एस माइनस बी इंटू एस माइनस सी। तो ये s की वैल्यू s माइनस ए ये रहा, s माइनस बी ये रहा और s माइनस सी ये रहा। ठीक है, इस और 270 में से आप 120 माइनस करो तो 150 आ जाएगा, 270 में से 170 माइनस करो 100 आ जाएगा, 270 में से 250 सब करो 20 आ जाएगा। अब इसके प्राइम फैक्टर करके आप ये आंसर निकाल सकते हो। चलो सॉल्व करके बताते हैं कैसे सॉल्व करना है इसको। इसको आप क्या दे सकते हो, इसको आप दे सकते हो 3 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 10, है ना। इसको आप क्या दे सकते हो, 15 को आप दे सकते हो 3 इंटू 5 और इंटू 10 लिख देते हैं। और ये तो आपका ऑलरेडी 100 है ही, तो 100 चलो 10 इंटू 10 लिख देते हैं इसको भी। और इंटू 20 को आप क्या लिखोगे, 20 को आप लिखोगे 5 इंटू 2 इंटू 10 कर दो। अब देखिए बेटा, ये 3 का पैर बन गया, रूट के अंदर है, ये 3 का पैर बन गया तो बाहर निकल गया। अगेन ये 3 का पैर बन गया, तो ये भी 3 बाहर निकल गया। अब ये 10 का पैर बन गया, देखो ये 10 का पैर भी बाहर निकल गया इंटू 10। ये 5 का पैर बन गया तो 5 भी बाहर निकल गया। ये 10 का पैर बन गया तो ये 10 भी बाहर निकल गया। ठीक है, और यहाँ कुछ ना कुछ छूट रहा है अपने से। ये 2700, तो ये 9, ये कैसे आया, देखो दोबारा करते हैं इस क्वेश्चन को, इसकी कैलकुलेशन दोबारा चेक करते हैं अपन। देखिए आप इसको लिखोगे 3 इंटू 3 इंटू 3, ये तो 27 हो गया, इंटू 10 कर देते हैं।
तो ये पूरी वैल्यू बन गई। 150 को कैसे लिखोगे आप? 150 को लिखोगे 3 × 5 × 10, 150 बन रहा है वापस, इंटू इसको आप क्या लिखोगे 10 × 10 इंटू 20 को आप क्या लिखोगे 20 को लिखोगे 2 × 5 × 10। अब देखिए बेटा 3 का पैर बन गया, एक पैर इसका बन रहा है, इसका भी पैर बन रहा है, इसका भी पैर बन रहा है और 5 का भी पैर बन रहा है, ठीक है, इसका भी पैर बन रहा है और इसका पैर नहीं बन रहा भाई। तो ये कैसे आ रहा है 9000 कैसे आ जाएगा? कुछ गड़बड़ है क्वेश्चन में। हाँ बेटा देखो अपने यहाँ पे प्राइम फैक्टर इसका रोंग कर रहे थे ना, इसका प्राइम फैक्टर पर रोंग कर रहे थे, इस वजह से अपनी मिस्टेक हो रही थी। तो यहाँ देखिए दोबारा अपन करते हैं। इसका देखो प्राइम फैक्टर क्या हो जाएगा 3 × 3 × 3 इंटू 10 कर देता हूँ मैं, इंटू इसका प्राइम फैक्टर क्या हो जाएगा 3 × 5 × 10 लिख रहा हूँ, प्राइम फैक्टर नहीं बोल सकते पर मैं इसे फैक्टर कर रहा हूँ बस इसके ना। इसको आप ले सकते हो 10 × 10 और इसको आप ले सकते हो 2 × 2 × 10 कीजिए आप इसको, 5 गलत लिख रहा था मैं यहाँ पे, ठीक है। तो देखिए 3 का पैर बन गया यहाँ पे, 3 का पैर, तो एक तो 3 बाहर ये निकल गया, एक 3 का पैर इसका बन जाएगा तो ये बाहर 3 निकल जाएगा, एक इस 10 का पैर बन जाएगा तो ये 10 का पैर बनते ये 10 बाहर निकल जाएगा। अब आपके पास वापस देखिए इसमें वापस मिस्टेक आ रही है, इसको एक काम करते हैं मैं पूरा प्राइम फैक्टर ही करता हूँ, ज़्यादा बेटर रहेगा। देखिए इसको आप ले सकते हो 3 × 3 × 3 × 2 × 5, 10 को मैंने से लिख दिया। अब इसकी बारी है, इसको अपन क्या लिखेंगे 3 × 5 × 10 को लिख देंगे 2 × 5 इंटू इसको अपन लिखेंगे 100 को 10 × 10 ही लिख देता हूँ क्योंकि तो डायरेक्ट पैर बन जाएगा, और इसको अपन लिखेंगे इंटू 2 × 2 × 5, ठीक है। अब देखो बेटा इसका पैर बन गया ये 3 बाहर, इंटू इसका पैर बन गया तो ये यहाँ से भी 3 बाहर आ जाएगा। अब 2 यहाँ पर है और 2 यहाँ पर, तो इसका पैर बन गया तो ये 2 भी बाहर हो जाएगा। इस 5 का पैर बन गया तो ये 5 भी बाहर हो जाएगा। अब ये 10 का पैर बन गया तो 10 बाहर आ गया, वापस इस 5 का पैर बन गया तो ये 5 भी बाहर आ जाएगा इंटू करके, और 2 का पैर बन गया तो ये 2 बाहर आ गया। तो अब देखो सारी चीज़ सब सारी वैल्यू का पैर बन गया, तो इनको मल्टीप्लाई करोगे ना तो आपका 9000 ही आ जाएगा, 9000 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो अब ये राइट है, ठीक है। तो ज़्यादा बेटर ये रहेगा कि आप इससे प्राइम फैक्टर में की फॉर्म में लिखो इसको, ठीक है, ताकि गलती नहीं हो। इसको मल्टीप्लाई करते आपके पास आंसर कितना आ जाएगा 9000 हो जाएगा, 9000 सेंटीमीटर स्क्वायर, ठीक है। तो इस तरीके से ये आपका एरिया ऑफ ट्राइंगल हो जाएगा। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। ये देखिए ये सॉल्यूशन आपके सामने है और कैसे किया है आपको समझ में आ गया होगा। अब अपन आगे बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 6 की। क्वेश्चन नंबर 6 में क्या है, एन आइसोसेलेस ट्राइंगल हैज़ पेरीमीटर 30 एंड इट्स ईच ऑफ द इक्वल साइड इज़ 12 सेंटीमीटर। तो आइसोसेलेस ट्राइंगल वो होता है जिसमें 2 साइड इक्वल होती है, ठीक है। जो इक्वल साइड वो आपको बता रही है 12 और 12 है, और फाइंड द एरिया ऑफ द ट्राइंगल, और आपको पेरीमीटर बता रखा है और ये पता नहीं आपको कितनी है, तो लेट करते ही एक्स है, तो आप क्या लिखोगे 12 + 12 + x = 30 लिखोगे ना, क्योंकि पेरीमीटर तो ये होता है a + b + c। चलो इसको x नहीं इसको c लेट कर लो, क्या लेट कर लो c। तो a और b की वैल्यू तो आपके पास है 12 12, c की वैल्यू आपको फाइंड करनी है = 30। तो इन दोनों को ऐड करके 30 में से माइनस करोगे तो आपके पास c की वैल्यू आ जाएगी, ठीक है। देखिए यहाँ पे इन तीनों का सम = 30, 2 की वैल्यू आपको पता है, एक वैल्यू आपको निकालनी, इन दोनों का सम करके इसमें से माइनस कर दो, माइनस करने पे c की वैल्यू कितनी आ गई 6 आ गई, ठीक है। तो अब देखिए s आपको निकालना है, s क्या होता है a + b + c/2, तो a + b + c तो आपको दे रखा है 30 डिवाइड बाई 2 करोगे तो s की वैल्यू कितनी आ जाएगी 15। अब आपको फॉर्मूला लगाना है और फॉर्मूले में वैल्यू पुट करनी है √s जिसकी जगह 15, s - a यानी 15 - 12, s - b इट मीन्स 15 - 12 और s - a इट मीन्स 15 - 6। अब इसको सोल्व करना है, ये 15 का 15, यहाँ बचा आपके पास 3, यहाँ पे अगेन बचा 3 और यहाँ पे बचा 9, ठीक है। तो ये 3 का पैर बन गया, ये बाहर निकल गया, और ये भी 3 का पैर ही अपने आप में, तो ये भी बाहर निकल गया। 15 में 3 × 5 होता तो इसका पैर बनेगा ही नहीं, ना 3 का बनेगा ना 5 का, तो 15 का 15 अंदर रह जाएगा रूट में, और सेंटीमीटर स्क्वायर ये आपका आंसर हो जाएगा 9√15, 9√15 आपका आंसर आ जाएगा, ठीक है। एरिया ऑफ ट्राइंगल कितना आ जाएगा 9√15, ठीक है। ये देखिए आज आपका क्वेश्चन नंबर 6 था। अब अपन चलते हैं 12.2 में, और 12.2 में जाने से पहले आपको बता दूं कि इसमें एरिया ऑफ क्वाड्रिलेटरल के जितने भी क्वेश्चन है ना वो सब हो गए हैं डिलीट, अब अपने सिलेबस में वो नहीं है, ठीक है। वैसे तो बहुत ईजी था, कोई दिक्कत वाली बात थी नहीं, बट यहाँ पे देखो ये क्वाड्रिलेटर का क्वेश्चन है इसलिए हम लोग ये क्वेश्चन नहीं करना। और
और ये भी क्वाड्रिलेटरल का क्वेश्चन है, तो ये भी अपने को नहीं करना है सेकंड क्वेश्चन। और थर्ड क्वेश्चन में यहाँ ट्राइंगल है, यहाँ ट्राइंगल है, यहाँ ट्राइंगल है, यहाँ क्वाड्रिलेटरल आ गया, यहाँ क्वाड्रिलेटरल आ गया, तो ये भी डिलीट हो गया फिर क्वेश्चन, ठीक है। और इसमें भी क्वाड्रिलेटरल है, तो ये भी डिलीट हो गया क्वेश्चन। फिर अपन चलते हैं यहाँ पे ये देखो ये क्वाड्रिलेटरल आ गया, तो ये वाला क्वेश्चन भी हो गया डिलीट, ठीक है। जिसमें क्वाड्रिलेटरल है वो सारे क्वेश्चन डिलीट है। ये यहाँ पे भी क्वाड्रिलेटरल आ गया, तो ये भी डिलीट हो गया। इसमें ट्राइंगल, तो ये वाला क्वेश्चन हमें करना चाहिए। क्वेश्चन नंबर 6 की बात करते हैं। एन अम्ब्रेला इज मेड बाय स्टिचिंग 10 ट्राइंगुलर, ईच पीस मेजर्स 20 सेंटीमीटर, 50 सेंटीमीटर एंड 50 सेंटीमीटर। हाउ मच क्लॉथ ऑफ ईच कलर इज रिक्वायर्ड फॉर द अम्ब्रेला। 2 कलर के हैं, एक ब्लैक कलर है और एक वाइट कलर है, ठीक है ना। इसमें एक तो ब्लैक कलर ले लेते हैं, एक वाइट कलर, 2 कलर के कपड़े इसमें, और 10 ट्राइंगुलर पीस है ये 10। तो आपको 10 है तो 5 एक कलर के होंगे और बचे 5 दूसरे कलर के होंगे। तो आपको क्या करना है, ईच कलर का कितना कपड़ा चाहिए आपको, कितना क्लॉथ चाहिए, वो आपको फाइंड करना है। तो पहले आपको क्या करना पड़ेगा, एक सिंगल ट्राइंगल का एरिया निकालना पड़ेगा, और आपको साइड उसकी दे रखी है 50, 50 और 20, है ना। तो अपन सबसे पहले क्या लिखेंगे, फर्स्ट वी फाइंड द एरिया ऑफ ट्राइंगुलर पीस, जहाँ पे ए की वैल्यू कितनी है, बी की वैल्यू कितनी है 50 है, सी की वैल्यू कितनी है 20 है। तो आप a प्लस बी प्लस सी डिवाइड बाई 2 करके एस की वैल्यू निकालोगे, एस की वैल्यू आपके पास आ जाएगी 60। नाउ एरिया ऑफ वन ट्राइंगुलर पीस, तो अंडर रूट एस, एस माइनस ए, एस माइनस बी, एस माइनस सी, इसमें वैल्यू पुट करके आप आंसर निकालोगे। आंसर आ जाएगा 20√6। यह कैसे आया आपको समझ में आ गया होगा, क्योंकि अपन ने बहुत सारे क्वेश्चन कर लिए पीछे, तो आप आराम से इसको कर सकते हो प्राइम फैक्टर करके, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे देखो 6 है ना, मतलब 2 × 3 बचा था फाइनली, तो इसका पैर बना नहीं तो √6 रह गया, बाकी सबका पैर बन के बाहर निकल गया, ठीक है। अब सुनिए बेटा, अब आपके पास एक कलर का तो पता चल गया, मतलब एक ट्राइंगुलर पीस का तो पता चल गया कितना एरिया होगा, इतना होगा। अब आप 10 का निकालना चाहते हो, तो 10 का निकालना चाहते हो मल्टीप्लाई बाय 10 कर दो, तो ये तो टोटल क्लॉथ हो गया जो इसको आपको बनाना है ना, आपको अम्ब्रेला बनाने के लिए जितना क्लॉथ चाहिए वो इतना हो गया। लेकिन आपको पता है इसमें 2 टाइप के कपड़े है ना, 2 अलग अलग कलर के कपड़े, तो आप डिवाइड बाय 2 करोगे ना, तो ईच क्लॉथ या ईच कलर का जो एरिया होगा वो हमें पता चल जाएगा। तो डिवाइड बाय 2 करते आंसर आ जाएगा 1000√6 सेंटीमीटर स्क्वायर। और ये ईच कलर का कपड़ा हमें इतना चाहिए होगा, इतना क्लॉथ चाहिए होगा जिससे अपन वो अम्ब्रेला बना सके, ठीक है। तो आई होप आपको ये क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है, कोई दिक्कत वाली बात है नहीं, ठीक है ना। तो ये आपका हो जाता है क्वेश्चन नंबर 6। नाउ क्वेश्चन नंबर 7। तो क्वेश्चन नंबर 7 की बात करें तो इसमें अपने पास ट्राइंगल ही है सारा, तो हो जाएगा, ट्राइंगुलर है, तो अपन चलो इसको करते हैं। क्या की बने क्वेश्चन में देखिए, इसमें एक काइट इन द शेप ऑफ स्क्वायर विद ए डायगनल, बेटा वापस वही बात है, ये स्क्वायर शेप में आ गया तो ये कट है। क्वाड्रिलेटरल की बात होगी तो कट हो गया, ठीक है, छोड़ो उसको, ये कट है। बाकी आप चाहो तो मैं आपको समझा देता हूँ, चलो मैं आपको एक्सप्लेन कर देता हूँ, ठीक है। एक यहाँ दे रखा है, ए काइट इन द शेप ऑफ स्क्वायर विद ए डायगनल 32 सेंटीमीटर, ईच एन आइसोसेलेस ट्राइंगल ऑफ बेस 8 सेंटीमीटर एंड साइज 6 सेंटीमीटर ईच। इट इज़ टू बी मेड ऑफ 3 डिफरेंट शेड एज शो इन द फिगर। हाउ मच पेपर ऑफ ईच शेड हैज़ बीन यूज्ड इन इट। अब ये क्या कहना चाह रहे भाई साहब, ये कहना चाह रहे देखो, ये ABCD एक स्क्वायर है और जिसमें AO, ये देखो ये चारों क्या है, साइड इक्वल है, ये देखो ये सॉरी ये चारों नहीं, ये चारों क्या है, इक्वल है, पहली बात तो ये। और ये 90 डिग्री पे इंटरसेक्ट करेंगे एक दूसरे को, ये भी आपको पता होना चाहिए, ठीक है। तो ये जो ट्राइंगल आपका एंगल AOB बताया इसने, AOB वो 90 का होगा, ठीक है। और एक BD = 32, B से D, ये BD 32 बता रही है, टोटल ये 32 है, और ये 32 है तो इसका हाफ कितना होता है 16, तो इसका मतलब ये कितना हो जाएगा, ये 16 का हो जाएगा। ये 32 का तो ये 16 का हो गया, ठीक है। अब आपको एक पता होगा ट्राइंगल का एरिया निकालने का फॉर्मूला क्या होता है, 1/2 बेस इंटू हाइट। तो 1/2 इस ट्राइंगल, ऊपर वाले ट्राइंगल का बेस ये हो गया जो आपको देगा 32, और हाइट हो गई ये जो 90 डिग्री का एंगल बना रही है यहाँ पे, तो इंटू 60, तो 1 टाइम हो रही है 16 टाइम, 16 × 16 कितना होता है 256, ठीक है। तो 256 सेंटीमीटर स्क्वायर ये लो, ऊपर वाले ट्राइंगल का ये हो गया, जितना ऊपर वाले का उतना नीचे वाले का होगा। तो इसका 256 आंसर आ गया, नीचे वाले का भी 256 आ जाएगा फिर आंसर। भाई 2 टाइप की शेड है ना, देखो इस शेड का आंसर 256 हो गया, जितनी ये है उतनी की उतनी होगी, ये भी 256 है। अब बात करते हैं इस ट्राइंगल की, इस ट्राइंगल का एरिया क्या हो जाएगा,
इसका एरिया हो जाएगा 6 इंटू 8 इंटू 6, सॉरी ये आपको 3 साइड दे रखी है, तो वो क्या बोलते हैं आपके ये फॉर्मूला लगाओ, हीरोन्स फॉर्मूला, और लगा के आंसर निकालो। ए की वैल्यू 6, बी की वैल्यू 6 और सी की वैल्यू 8 ले लो, और एस की वैल्यू निकाली जो कि 10 आ गई। तो ये तीनों साइड और ये एस की वैल्यू यहाँ फॉर्मूले में पुट करो और आंसर निकालो। इसका आंसर आ जाएगा ये आपका, ठीक है। अब देखिए ये जो है अंडर रूट का आंसर ये कैसे निकलता है, ये आपको सिखाना है। तो ये कैसे निकलता है वो मैं आपको बता देता हूँ, बाकी कैलकुलेशन आपको आती है मेरे हिसाब से, ठीक है। तो देखिए बेटा ये कैसे निकलता है, अंडर रूट में वैल्यू है, उसकी वैल्यू आप कैसे निकालोगे, ठीक है। तो इसके निकालने के 2 तरीके हैं। एक तरीका तो ये कि इसके प्राइम फैक्टर करोगे ना, कितना आएगा, 2 से डिवाइड करो, पहले 1 टाइम, फिर 6 टाइम, फिर 2 टाइम, फिर 2 से करोगे कितना आएगा, 2 से करोगे 80 टाइम आ जाएगा, फिर 2 से करोगे 40 टाइम, है ना, फिर 2 से करोगे तो 20 टाइम, फिर 2 से करोगे तो 10 टाइम, फिर 2 से करोगे तो 5 टाइम, 5 टाइम, और फिर आप 5 से करोगे तो 1 टाइम, है ना। तो किस किस का पैर बन रहा है, इसका पैर बन रहा है, इसका पैर बन रहा है, इसका पैर बन रहा है, और 5 का नहीं बन रहा, ठीक है। तो यहाँ पे आ जाएगा 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू √5, है ना। तो ऐसे करके आपको आंसर निकालना है √5। या तो आपको √5 की वैल्यू याद होनी चाहिए, या फिर आप √5 की वैल्यू निकाल लो, फिर से मल्टीप्लाई कर दो, या फिर डायरेक्ट इसकी वैल्यू निकालो। चलो ये देखो, एक तो आंसर आपका 8√5, ये भी आंसर हो सकता है सेंटीमीटर स्क्वायर में, या फिर आप इसको निकाल सकते हो ऐसे 320। और पैर बनते हैं इसमें, देखो ये पीछे से पैर बनाए मैंने, और इसका पैर नहीं बना तो एक 0 लगा दो, 2 डिजिट के पैर बन गए। अब आपको निकालना है इसका स्क्वायर रूट। तो स्क्वायर रूट में क्या होता है, इस टाइप के स्क्वायर रूट में होता है जैसे नंबर के पैर को मल्टीप्लाई करते हैं, जैसे 1 इंटू 1 कितना होता है, 1 होता है, 2 इंटू 2 कितना होता है, 2 इंटू 2 कितना होता है, 4 होता है ना, 3 इंटू 3 कितना होता है, 9 होता है। तो इस पैर के लिए तो 9 तो ज़्यादा हो जाएगा, है ना, और 4 भी ज़्यादा हो जाएगा। तो हमें क्या करना चाहिए, फिर 1 का पैर लेना चाहिए। तो 1 इंटू 1, इन दोनों को मल्टीप्लाई करके तो आपको लिखना है यहाँ पे जो कि आया 1, और इन दोनों को ऐड करके आपको नीचे लिखना जो कि आ जाएगा 2। तो पैर किसका लिया 1 का, तो 1 आप ऊपर लिखोगे यहाँ पे। अब आपको करना होता है माइनस, तो 3 - 1 कितना हो गया, 2 हो गया। आगे वाला पैर क्या है वो आपको यहाँ नोट करना है। फिर आपको क्या करना होगा, 2 के साथ में आपको पैर लेना होगा। 2 के साथ में 1 का पैर लोगे तो 21 को 1 से मल्टीप्लाई करना होगा। 2 के साथ में 2 का पैर लोगे तो 22 को 2 से करना होगा। 2 के साथ में 3 का पैर लोगे तो 23 को 3 से करना होगा। लेकिन यहाँ पे देखो 7 का पैर लेना है, तो यहाँ सामने पड़ा तो कोई दिक्कत नहीं। 2 के साथ जो आप 7 का पैर लोगे तो 27 को 7 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो करो, 7 7 जा 49, कैरी हो गया 4, 7 2 जा कितना होता है 14, 14 + 4 कितना हो गया, 14 + 4 18। तो आपके पास आ जाएगा 189। अगर आप यहाँ पर 8 का पेड़ लोगे ना तो 220 से ज़्यादा हो जाएगा, इसलिए अपन 8 का पेड़ नहीं लेंगे, इसलिए 7 का पेड़ लेंगे। यहाँ पर आप वही पेड़ लोगे जिसको मल्टीप्लाई करने पर या तो इससे कम वैल्यू आए या फिर इसकी यही वैल्यू आ जाए। इससे ऊपर वैल्यू आती तो अपन वो पेड़ नहीं लेते। तो यहाँ पे अपन 7 का पेड़ ले रहे हैं, तो इसको मल्टीप्लाई करके तो आपको लिखना है इधर जो कि अपन ने लिख दिया, और इसको ऐड करके आपको नीचे लिखना है जो कि आ जाएगा आपके पास कितना 4 तो ये हो गया और 3 हो गया, 34 आ गया, ठीक है। और यहाँ माइनस करने में कितना आएगा, माइनस करने में आपके पास बचेगा यहाँ 1, यहाँ 12 था तो 11 हो गया, तो यहाँ पे आ गया आपके पास 3, बस 31 बचा। अब बेटा क्या करना आपको, अब आगे डेसिमल में और निकालना आपको, क्योंकि रिमाइंडर बच गई है। तो डेसिमल में निकालना तो आप यहाँ डेसिमल लगा के एक 0 का पेड़ लोगे तो यहाँ डेसिमल लगाना है, और ये वाला पेड़ आप यहाँ नोट कीजिए, ठीक है। अब आप इसके लिए आपको और करना आगे, तो अब क्या करोगे 34 के साथ में आप 1 का पेड़ लोगे, तब आपको 3 4 1 को 1 से मल्टीप्लाई करना होगा। 2 का पेड़ लोगे तो 3 4 2 को 2 से मल्टीप्लाई करना होगा। 3 का लोगे तो 3 4 3 को 3 से करना होगा। लेकिन यहाँ देखो आंसर में दे देगा 9, तो यहाँ मैं 9 से मल्टीप्लाई कर दूँ क्या, है ना, ये वाला करना आपको, यानी 9 का पेड़ लेना चाहिए आपको। तो जैसे आप 9 का पेड़ लोगे यहाँ पे, तो यहाँ पे कितना आ जाएगा, इसको मल्टीप्लाई करने पे चेक कर लेते कितना आएगा, 9 9 जा 81, तो यहाँ 1 कैरी हो गया 8, और 36 + 8 कितना हो जाएगा 44, कैरी हो जाएगा यहाँ पे 4, तो यहाँ पे कितना 27 + 4 कितना हो गया 31। तो आप यहाँ देखोगे ज़्यादा हो गया यार, ये तो है ना, ज़्यादा हो रहा है तो कुछ गड़बड़ करिए अपने। देखिए यहाँ पे दोबारा ये कितना हो जाएगा 981 का 1 हो गया, कैरी हो गया 8, और ये 46 होगा क्या 38 और 8, ये आपके पास आ जाएगा
4 यहाँ पर आ जाएगा, 44 ही आएगा, कैरी हो गया 4। यहाँ पे 27 + 1, तो फिर यहाँ क्या गड़बड़ करी, यहाँ माइनस में गड़बड़ है, फिर यहाँ पर 1 आ जाएगा, यहाँ पे कितना आएगा, यहाँ पे आपके पास आ जाएगा 2 + 1 3 तो आएगा। चलो इसका मैं स्क्वायर रूट है ना अभी निकाल के आपको पिक सेंड करता हूँ, ठीक है। इतने में आप इक्वेशन कीजिए, और इसका एक क्वेश्चन और है शायद, वो देखते हैं अपन, ठीक है। तो ये इसका स्क्वायर रूट अभी मैं निकाल के आपको पिक सेंड करता हूँ, और समझ में नहीं आएगा तो मैं आपको बता दूंगा वापस, है ना, वीडियो बना के और समझा दूंगा स्क्वायर रूट कैसे निकालते हैं, ठीक है। तो अब नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। इसका देखो स्क्वायर रूट अभी मैं निकाल के सेंड करता हूँ आपको। तो इसका आंसर आ गया आपके पास कितना, देखो इसका और इसका तो इक्वल आएगा 256 आया था शायद इसका, और इसका भी 256 हो जाएगा क्योंकि दोनों इक्वल है ये, और इसका भी आपने निकाला 17.29। आगे देखिए, अब ये वाला क्वेश्चन है, अब आपके पास 2 क्वेश्चन और बच रहे हैं, ठीक है। तो बेटा वीडियो ज़्यादा बड़ा हो जाएगा तो फिर ये बनेगा नहीं, तो इसलिए मतलब सेंड नहीं होगा, तो अभी मैं वीडियो बंद करना पड़ रहा है मुझे। ये 2 क्वेश्चन अपन नेक्स्ट क्लास में करेंगे, ठीक है।